13,000 फुट की ऊंचाई पर हवलदार हंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। उसका हम पढ़ना था तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ हंगपन दादा का वजह से। वो पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने अभी बैठा हूँ। शरारती तो था शायद। पेड़ में चढ़ के फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का ये सब तो था। फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जीतना है। ऐसा था, बहुत बात करता था ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था, फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुंचाई में, हो तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। He told me that he is very happy with the work and he is always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. कश्मीर का कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन एलसी के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है, तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने का कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकन्ना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मर्सरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है, मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मर्सरी रीस, डायरेक्ट शमशाबादी रीस की तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi range. हम फर्स्ट ऑफिसर साहब अम्बोज पॉइंट का आगे में 4 मिलिटेंट आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप के उन लोग निकला था। हमने ओसी साहब को रिपोर्ट किया सर। हाँ ओपी बोलो। 4 मिलिटेंट? अच्छा, जनरल एरिया मीरा में। ठीक है, उन पे नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना, और ध्यान रखना कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तरफ खबर आया था। हेलो साबू बोस। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टैब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। I immediately placed stops and cordoned the entire area. हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे। एक टीम सूबेदार करूंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। Haldar Anpan Dada, who was placed in the Sabu post, immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने। मेरा नाला से मेरा रिज की तरफ साहब ने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया। 2 मिलिटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर वो। दादा आगे बढ़ा, एक मिलिटेंट को खत्म कर दिया।
दादा ने मेरे को बताया है, आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया, दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहाँ में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। शादी हम लोग चर्च में किया था। बच्चा लोग तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा, एक महीना आता था। तब वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग को इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 6:30 ऐसे में न्यूज़ देखता है, तो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। खबर का हम रुख कर लेंगे जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ के कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर है। तो ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया, दोनों मिलिटेंट्स को क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसका पास तो बाइनोकुलर BNB, मोटरोला GPS भी है, खाना पीना रेशन, डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम 2 टोली में बंट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस एरिया में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन था। Hawldar Dada moved quickly and came face to face with the third terrorist and neutralized him. मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी। रात 10:30 को फ़ोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है, तो बोला हाँ मेम साहब आपको एक बात बताना है। तो क्या हुआ? दादा ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है। उसका बारे में तो डेफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी जान, तेरे लिए दिल रोती है। मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी प्यारी। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहूँगा। अभी तक जब से दादा किया वो है, कहीं ना कहीं वो है, वही सोचता हूँ। क्या बनने का बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है? दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहते हैं अभी आर्मी में जाने के लिए। Havaldar Hankpan Dada was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabadi ranges.
This patch of ice is the area through which the 4 hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, पर हमको उसका राशन मिलता है. This song is inspired from the Second World War, when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है. बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है.